नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धे। अपना मोक्ष शास्त्र चल रहा है, तत्वार सूत्र, जिसमें जीव तत्व को समझने के लिए अपन तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्य लोक का वर्णन है। ये वर्णन इस लोक का नहीं है, सिर्फ इस लोक के साथ साथ इस लोक में रहने वाले जीवों का भी वर्णन है। इससे ये पता चलेगा कि जीव किस किस तरह के होते हैं और ऐसे अलग अलग प्रकार के किस किस परिणामों से जाते हैं, किन किन भावों से जाते हैं। क्योंकि अपन पीछे भाव पढ़ के आए, 5 भाव। तो किन किन भावों से कैसे कैसे फल होते हैं, कैसे अलग अलग भावों से अलग अलग अवस्थाएं होती है जीव की, ये बात अपने को समझ में आती है इतना सब जानने से। तो अपन ने कल अधोलोक पढ़ना चालू किया था। अधोलोक अपन ने देखा था कि कैसा होता है। आपको एक फोटो आज और दिखा देते हैं, जिससे क्या ये दिखेगा 3 लोक कैसा दिखता है। ये आई होप सबको दिख रहा होगा ये पिक्चर। ये 3 लोक का पिक्चर है, ये है 3D पिक्चर। इसको और छोटा कर देते हैं। ये है 3D पिक्चर 3 लोक का। अपन क्या है, फ्रंट व्यू देखते हैं तो फ्रंट व्यू में अपने को ये ऐसा दिखता है, आगे की बाउंड्री ऐसे पुरुष के आकार का। लेकिन ये 3D पिक्चर है ऐसा। 3D पिक्चर में, और ये जो बीच में त्रस नाड़ी है, ये अपने को ये ऐसे बीचों बीच रहती है बिल्कुल, और ये अंदर तक है पूरी। क्यों? क्योंकि 3D फिगर है ये, है ना। और इसमें ये जो ब्लू पोर्शन है, स्किन कलर का पोर्शन है, ग्रीन है, यहाँ पे क्या है, त्रस जीव नहीं पाए जाते। त्रस जीव सिर्फ ये येलो, ये जो येलो नहीं ऑरेंज पोर्शन है, सिर्फ इसमें पाया जाता है। ठीक है। और इसमें ये जो नीचे का क्षेत्र है, नीचे के क्षेत्र अधोलोक कहलाता है। बीच में जो एक लाइन है ये मध्यलोक है, और ऊपर वाला अधोलोक है। ये अपन ने कल बातें देखी थी। और इसमें आप देख रहे हैं बाउंड्री है। बाउंड्री भी कैसी, 3 बाउंड्री है। देखिए थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। ये देखिए 3 बाउंड्री है, 1 2 3, ऐसे 3 बाउंड्री बनी हुई है। ये 3 क्या है, 3 वात वलय है। ये 3 वात वलयों से वेष्टित है ये पूरा लोक। पूरे लोक को ये वायुएं हैं, वायु। ये देखिए एक नरक है, फिर यहाँ पे 3 वायु है, फिर नरक है, फिर वायु है। ऐसे क्या है, जितनी भी नरक है उसको वायुओं ने वेष्टित कर रखा है। अपन ने कल सूत्र में भी पढ़ा था। अब इसको हाईलाइट कर देते हैं आपको। देखिए क्या, घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा, यानी कि 7 भूमिया 7 नरक किसके सहारे हैं? ये जो वात वलय है इनके सहारे हैं। 3 तरह की मोटी परत है हवा की। कौन कौन सी 3 है? एक है घनोदधि वात वलय, एक है घन वात वलय, और एक है तनु वात वलय। तनु वात वलय सबसे बाहर है। ठीक है। वो किसके सहारे टिका हुआ है? आकाश के। तनु वात वलय के अंदर क्या है? घन वात वलय। ये किसके सहारे हैं? तनु वात वलय के सहारे। घन वात वलय किसे बोलते हैं? पतली हवा। फिर घनोदधि वात वलय, घनोदधि वात वलय किसके आधार से है? घन वात वलय के आधार से है। ये क्या है? मोटी हवा है, ठोस हवा है, ठोस हवा। ठीक है। अब लोक किसके आधार से है? घनोदधि वात वलय के आधार से है। ठीक है। और ये क्या है, ये लोक में क्या है? ठोस वायु और जल का घेरा है पूरा, वाष्प। वाष्प जो ये होता है, गैस होती है, गैस, उसके आधार से है। ये ऐसे पूरे 3 वात वाले बने हुए हैं। इनके आधार से 7 नरक है। अपन ने 7 नरक की बात पढ़ी थी। एक बात आपको कल ये नहीं बताई थी कि अधोलोक है उसका मेजरमेंट कितना है। आपको 3 लोक का मेजरमेंट तो बता दिया कि 343 घन राजू है। एक राजू में असंख्यात योजन है। एक योजन में 4000 माइल है। 4 नहीं, 40,000 माइल है, ये बता दिया था। और एक राज्य में कितने असंख्यात योजन है, इतना बताया था। लेकिन अधोलोक कितना है, तो अधोलोक का मेजरमेंट देख लेते हैं। देखिए अधोलोक को समझने के लिए
ये देखिए ये है अधोलोक, विड्थ कितनी 7 राजू, हाइट कितनी है और चौड़ाई कितनी है ये निकाल लें, अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा बराबर। तो वो देख लेते हैं अपन कि कितना है। देखिए हाइट थी 7 राजू, कि टोटल 14 राजू है, तो यहां से यहां तक कितनी है 7 राजू। मोटाई कितनी है 7 राजू। अब निकालना है चौड़ाई, चौड़ाई सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। ऊपर कितनी है, ऊपर 1 राजू है, नीचे कितनी है 7 राजू है, तो अपन एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कितना होगा 7 + 1 कितना हो गया 8, 8 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों एवरेज निकाल रहे हैं दो चीजों का, तो कितना आ गया 4 राजू। ठीक है, तो इसका घनफल कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी हो गई 4, ब्रेड्थ कितनी हो गई 7 और हाइट कितनी हो गई 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 49, 49 मल्टीप्लाइड बाय 4 196। तो 196 घन राजू जो है वो किसका है, अधोलोक का वॉल्यूम है। वॉल्यूम बोले या घनफल बोले एक ही बात है। ठीक है, अपन देखते हैं अब आगे। 7 नरक था, नारकी किसे कहते हैं, ये सब बातें देखी थी। कितने बिल होते हैं ये भी अपन ने देख लिया था कल, इसका वर्णन है ना। अब बिलों में एक चीज और बतानी थी आपको, कल अपन ने देखा था लेकिन आपको थोड़ा सा और बता देते हैं बिल का। अपन ने देखा था कि बिल घट रहे हैं, पटल आपको बताए थे फ्लोर्स कि ये दिखाया था ना फोटो, ये कि पहले नरक में 13 फ्लोर्स हैं, तो नीचे के नरक में कितने फ्लोर्स हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगे फ्लोर्स कम होते जाएंगे, 2-2 फ्लोर कम होते जाएंगे। ठीक है, तो महातम प्रभा में सिर्फ एक ही फ्लोर है, क्यों, नारकी कम है, बिल कम है, फ्लोर कम। जितने फ्लोर उतने इंद्रक बिल। जैसे तम प्रभा में कितने हैं पटल, फ्लोर 3, कितने इंद्रक बिल हुए 3 इंद्रक बिल। धूम प्रभा कितने 5 फ्लोर, तो कितने इंद्रक बिल 5 इंद्रक बिल। ऐसे 13 से लगा के ये 1 तक जाता है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे की बात पढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। अब सवाल ये आता है कि आपने नरक का वर्णन कर दिया कि कितनी नरक होती है, नरक कैसे हो, नारकी जीव कैसे होते हैं, लेकिन हमने सुना है कि नरक में तो बहुत कष्ट है। वो कष्ट कैसा है थोड़ा उसका भी वर्णन हो जाए तो थोड़ी और क्लैरिटी होगी। तो आचार्य महाराज ने अपने को एक सूत्र और बता दिया, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। वापस सूत्र बोलते हैं, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। ये नारका शब्द अलग है, फिर नित्य, ये नित्य शब्द है, ये अशुभ शब्द है। एक साथ पढ़ते हैं तो नित्याशुभ, वो शुभ नहीं है अशुभ है। इन पढ़ते कैसे है नित्याशुभ, और वो अशुभ नहीं है अशुभतर है, तो नित्याशुभतर। फिर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, ऐसा ये पूरा सूत्र है। इससे बताएंगे कि नारकियों के कैसे कैसे दुख हैं, उसका वर्णन यहाँ पे अपने को पता चलेगा। तो कैसे है नारका यानी नारकियों का, नारकियों का क्या होता है अशुभतर लेश्या। क्या है, लेश्या कैसी है अशुभतर, परिणाम कैसे हैं अशुभतर, देह कैसा है अशुभतर, जिनेंद्र वेदना आवाज बराबर नहीं है आती, अशुभतर, विक्रिया कैसी है आवाज अशुभतर। बराबर नहीं आती। कब कब है, आज है कल है एक दिन है एक साल है, नहीं, नित्या, नित्या यानी कि निरंतर, हमेशा, हमेशा अशुभ लेश्या परिणाम देह वेदना और विक्रिया से युक्त होते हैं। कौन, नारकी जीव। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, शायद आवाज ब्रेक हो गई। आवाज क्लियर आ रही है, अच्छा वॉइस ब्रेक कर रही है, ओहो हो। अरे अंकित अंकित जी, एक सेकेंड, आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के आ रही है, ओके। हम्म
एक बार और ट्राई करते हैं। मैं ट्राई करता हूं, आप रोकना मुझे अगर आवाज क्लियर नहीं हो अभी भी तो। सूत्र ही पढ़ता हूं वापस। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देय वेदना विक्रिया। नारकी निरंतर अशुभ लेश्या परिणाम देय वेदना और विक्रिया से युक्त होते हैं। अभी आवाज कैसी है, क्लियर है कि कट रही है? चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अब ठीक हुआ है। अच्छा 1 मिनट में इंटरनेट चेंज करता हूँ, शायद उसका प्रॉब्लम होगा। 1 सेकेंड दीजिए आप मुझे। हाँ। आपकी वीडियो आवाज तो स्टिल है। कट ही रही है। क्या बोल रहे हैं आप? आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है अभी भी। नहीं आ रही है तो 1 मिनट में, हाँ। नेट का इश्यू हो सकता है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। 1 सेकेंड। नहीं, जब आप पूछ रहे हो आवाज आ रही है कि नहीं, वो एकदम अच्छा आ रहा है। अच्छा चलो बढ़िया है। 1 मिनट। हेलो। चलिए अब देखते हैं अपन क्या चलता है। हाँ अपन ने चेंज कर लिया है, होपफुली सब सही चलना चाहिए। देखते हैं। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम दे वेदना विक्रिया। सवाल ये था कि आपने बस नरक के बारे में बता दिया, लेकिन हमने सुना है नरक में दुख बहुत है। कैसे दुख है, जरा वो भी बताओ। क्योंकि हम तो जीव को जानने बैठे हैं, जीव के कैसे कैसे परिणाम होते हैं और उनसे कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है, ये भी तो समझ में आए। वो समझ में आएगा तो हम थोड़ा सा जागेंगे। इसलिए इसको और क्लैरिटी से आचार्य महाराज ने बताया है। क्या बताया? कि नारकियों को, नारकियों को क्या होता है? नित्या शुभतर लेश्या। लेश्या कैसी? अशुभतर। परिणाम कैसे? अशुभतर। देह कैसा? अशुभतर। वेदना कैसी? अशुभतर। विक्रिया कैसी? अशुभतर। कब कब होती है? सुबह, दिन, रात, साल में 1 दिन, साल में 55 दिन, 365 दिन, कितने दिन? जब तक आयु है तब तक अशुभ ही होगा, कभी भी शुभ नहीं होगा। निरंतर शब्द है। नारकी जीवों को निरंतर अशुभ लेश्या नंबर 1। परिणाम देह वेदना विक्रिया से युक्त होते हैं। ये 5 बातें आप ध्यान रखना। इन्हीं 5 बातों के बारे में अपन अब पढ़ेंगे। आवाज क्लियर है ना? चलते जाते हैं आगे। कैसा कैसा होता है देखते हैं। क्या है, अगर नारकियों को अशुभ नहीं होगा तो वो नारकी कैसे? इसलिए वहां पे सब अशुभ ही होगा। शुभ का कोई काम नहीं है वहां पे, शुभ लाभ कुछ नहीं है वहां पे, सब अशुभ लाभ ही है वहां पे, अशुभ की प्राप्ति है। देखते हैं अशुभ लेश्या और ये सब क्या होता है। लेश्यापन पहले पढ़ के आए हैं, कोई बता सकता है लेश्यापन ने कहाँ पे पढ़ा था? किसी को पता है लेशिया के बारे में कहाँ पढ़ा था अपन ने? याद है? ख्याल है? किसी को भी ख्याल नहीं है? लेशिया के बारे में कहाँ पढ़ा था, ख्याल है किसी को? नहीं? आवाज आ रही है ना? ठीक है। अपन ने 5 भाव पढ़े थे, जीव के असाधारण भाव दूसरे अध्याय में। और उन असाधारण भावों में एक था औदैहिक भाव। औदैहिक भाव याद है? औदैहिक भाव में लेशिया का वर्णन आया था, 6 लेशिया बताई थी, याद है? कषाय से अनुरंजित परिणामों को लेशिया कहते हैं। एक फोटो दिखाया था जिसमें कुछ लोग तो नीचे गिरे हुए आम लेके जा रहे हैं, कुछ पूरा पेड़ का ही पेड़ उखाड़ के जा रहे हैं। कैसे परिणामों का वेरिएशन था लेशिया में? ख्याल आया अभी कि अभी भी नहीं आया? नहीं आया हो तो अध्याय 2 देख लेना, आप एक बार रिवाइज कर लेना, लेशिया के बारे में पता चल जाएगा। चलिए अपन देखते हैं आगे। तो लेशिया, लेशिया क्या होता है? लेशिया से पता चलता है कि जीव के मन में कषायें कितनी हैं। तो यहाँ पे क्या बोली लेशिया? अशुभतर। शुभ नहीं, अशुभतर। अशुभ भी नहीं, अशुभतर। अशुभतर यानी कि तिर्यंचों की लेशिया खराब होती है।
तिर्यंचों से भी गई गुजरी जो लेश्या है वो नारकियों की है। इतने खराब परिणाम रहते हैं। लेश्या भी दो प्रकार की होती है, एक होती है द्रव्य लेश्या, एक होती है भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या होती है जो शरीर का कलर जो होता है, रंग होता है, उसको द्रव्य लेश्या बोलते हैं। और भाव लेश्या बोलते हैं जीवों के परिणाम को। ठीक है, कषाय कितनी उतना बताता है, कषाय से रक्त परिणाम कितने कैसे हैं वो बताता है भाव लेश्या। तो लेश्या, द्रव्य लेश्या भी अशुभतर है, बिल्कुल एकदम काले से भी ज्यादा काला, ये अशुभतर लेश्या। ठीक है, कलर में द्रव्य लेश्या। और भाव लेश्या कैसी होती है? भाव लेश्या भी जो नीचे की तीन है वो होती है। कौन कौन सी 6 लेश्या कौन सी है? किसी को नाम याद है 6 लेश्या के? ख्याल है? बोलिए उमा आंटी जी, क्या नाम है 6 लेश्या के? कृष्ण, नील, कापोत, पीत पद्म और शुक्ल लेशिया। बढ़िया, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। पीत, पद्म, शुक्ल जो है वो शुभ लेश्या है, और कृष्ण, नील, कापोत अशुभ लेश्या है। शुक्ल लेश्या सबसे ऊंची है और कृष्ण लेश्या सबसे खराब है। तो कृष्ण, नील, कापोत जो है ये तीन लेश्या, ये तीन लेश्या नारकियों के पाई जाती है। ठीक है, ये तीन लेशिया नारकियों के पाई जाती है। कब तक? जीवन भर पाई जाती है। इसमें ये वेरिएशन जरूर हो जाता है, मंद, मंदतर, तीव्र, तीव्रतम, इसमें भी भेद हो सकते हैं। कृष्ण लेशिया भी एक टाइप की नहीं है, वो भी मंद, मंदतर, मंदतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम ऐसे हो सकती है। ठीक है, एक ये हुआ लेशिया का परिणाम। ये देखिए, अब अलग अलग नरकों में भी बताया है, इसको डिटेल में नहीं लेंगे। 7 नरक हैं। तो पहली नरक में जघन्य कापोत, दूसरी नरक में मध्यम कापोत, तीसरी नरक में उत्कृष्ट कापोत और जघन्य नील, चौथी नरक में मध्यम नील, पांचवी नरक में उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण, और छठी नरक में मध्यम कृष्ण, और सातवीं नरक में उत्कृष्ट कृष्ण। ऐसे अलग अलग पाए जाते हैं। मतलब परिणाम जो है, कषाय इतनी ज्यादा है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उससे जो मिले हुए परिणाम है, भाव हैं, वो इतने खराब हैं कि वैसे खराब लेश्याएं पाई जाती है, अच्छे नहीं पाए जाते। कब तक? जीवन भर। इससे क्या पता चला? दुख पता चला ना, कि जो कषाय अंदर रहती है, तो दुखी कोई सिर्फ बाहर वाला थोड़ी होता है। अगर आपको मान लीजिए गुस्सा है, आप अपने घर के मेंबर पे किसी पे गुस्सा करना, कौन जलता है? अरे यार, उसके कारण मेरी आत्मा जलती रहती है, दुख अंदर होता है ना अपने। तो ये नारकियों के तो 24 घंटे यही चलना है, जब तक जीवन है तब तक यही चलना है। इतना दुख है उनके अंदर ही अंदर, जलते रहते हैं। परिणाम कितने खराब रहते हैं ये बता रहे हैं। पहला, नारका नित्या अशुभतर लेश्या, परिणाम भी कैसे? अशुभ ही चल। दूसरा क्या है? परिणाम। नारका नित्या अशुभतर लेश्या, परिणाम। परिणाम यहाँ पे भाव नहीं है, यहाँ पे परिणाम से मतलब, परिणाम से मतलब है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। नारकियों के जीवन में जो जहां पे रहते हैं, वहां पे स्पर्श का अनुभव, छूने पे जो अनुभव है वो अशुभतर ही है। आपने सुना होगा, क्या सुना है? लाइन याद है छड़ाला की, कि भूमि का स्पर्श कैसा है? किसी को याद है छड़ाला की पहली ढाल की लाइन? भूमि का स्पर्श कैसा है? ताहा भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। है कि नहीं? कैसी बुरी हालत। ऐसा झटका लगता है कि जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ काट खाया। ये स्पर्श ऐसा है उसकी भूमि का। परिणाम अशुभ है। परिणाम यानी कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, छूने पे अनुभव कैसा है, ऐसा है उस भूमि का। और वहां के वृक्ष वगैरह का कैसा है? सिमर तरु दल जुत असी पत, असी जो देह विधारे तत्र। सोचा कि मारकाट खूब हो गई, पेड़ के नीचे जाके आराम कर लूं, बहुत गर्मी लग रही है,
जाके बैठे, पत्ता गिरा, हाथ कट गया, फिर जुड़ गया, गर्दन कटी, फिर जुड़ गई। आत्महत्या नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते वहां से, रहना है वहीं पे, दुख भोगना पड़ेगा। अशुभतर, अशुभतर, आराम नहीं है नरक में। और नीचे नीचे की नरक में जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी और बढ़ती जाती है दुखों की। ठीक है। स्पर्श, रस, रस क्या? रस यानी कि जो स्वाद वगैरह होता है वो भी क्या है? खराब है। गंध, गंध जो है वो भी खराब है। गंध इतनी खराब है कि अगर उसका एक कण भी नरक का बाहर आ जाए तो यहाँ पे 4 कोस तक के जो जीव हैं वो सब मर जाए। आपको फेंका फाकी लग रही हो तो अपने यहाँ जनरली अगर कोई गैस ही अगर लीक हो जाती है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी और भी बहुत जगह ट्रेजिडी हुई थी, तो कितने जीव मर जाते हैं। वहां का एक कण आ जाए 4 कोस तक के जीव मर जाए। इतनी बुरी गंदी बदबू है। हजारों बिल्ली कुत्ते जानवर मरेंगे, उससे भी ज्यादा बदबू आती है। हम तो अभी हाईवे पे जाते हैं कभी, तो हाईवे पे एक अगर जानवर मर जाए तो कितनी बदबू आती है, सारे कांच बंद करने पड़ते हैं। ऐसे करोड़ों मर जाए, उससे भी ज्यादा बदबू है गंध। वर्ण, कलर, वहाँ जगह का कलर, उनके शरीर का कलर, उनका लुक्स, सब कैसे हैं? बेकार हैं, अत्यंत बेकार हैं, अशुभ ही हैं। इसलिए क्या बोला? नारका नित्या अशुभतर लेश्या। इस शरीर की आकृति ऐसी है, ऐसा ही शरीर मिलता है। नरक जा रहे हैं, वहां कोई थोड़ी अच्छा मिलेगा, सब कुछ सब अशुभ ही मिलेगा। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो नरक जाने के काम नहीं करें अपन। ये विचार करने की बात है, ये सब जान के पता चलता है। थोड़ा सा जनरल बोल देते कि नरक में बहुत दुख है, लेकिन एक एक जब अंदर देखते हैं तो पता चलता है ओह ऐसा होएगा। 2 मिनट आराम नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, खाने को एक दाना नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे बिल्कुल चल रहा है, रात को भोजन चल रहा है। तो क्या यहाँ पे रात्रि भोजन किया कितना? 5 मिनट की भूख थी, 5 मिनट की भूख, 5 मिनट का आलू का टेस्ट, और वहां पे कितने सागरों तक का दुख। अब जो अच्छा अकाउंटेंट होगा वो तो ऐसा घाटे का सौदा नहीं करेगा कि 5 मिनट के लिए सागरों तक का दुख सहेगा। कौन सा है इतनी, कौन आफत ले 5 मिनट के पीछे इतनी आफत? वो विचार करने की बात है। तीसरी बात क्या आया? नारका नित्या अशुभतर लेश्या देह वेदना परिणाम विक्रिया। क्या आपको दुर्गंध तो बताई है कि 7वीं नरक में 4 कोस तक की दुर्गंध, अगर 4 कोस तक के जीव मर जाएगा 7वीं नरक का एक कण भी आ जाए तो, ये भी बात बताई। फिर देह कैसे अशुभतर? जो देह होती है वो कोई अच्छी नहीं होती कि वहां पे मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स चल रहे हैं, कुछ नहीं, वो कंपटीशन होती है। वहां कोई मेकअप वेकअप नहीं होता है, मेकअप जितना है वो सब यही है। तो अगर मेकअप भी करना हो, मेकअप करने की बहुत इच्छा हो आगे भी, तो मनुष्य बनने के काम करना है अपने को। और मेकअप करने की इच्छा नहीं हो लाइफ में आगे, तो क्या करना? नरक में जाने के काम करना। मतलब सांसारिक सुख भी भोगना है तो मनुष्य गति में, नरक गति में वो नहीं मिलेगा। वैसे तो सुख कहीं नहीं है। अशुभतर, देह अशुभतर कैसे है कि जो लुक्स है वो क्या होता है? हुंडक संस्थान होते हैं। 6 प्रकार के आकार होते हैं जिनको संस्थान बोलते हैं। और ये जो संस्थान है ये 6 प्रकार के हैं। तो 6 प्रकार के संस्थान में आकार जो है ये कोई अच्छे नहीं रहते, कुब्बड़ रहते, कुब्बड़ पीछे से निकला हुआ है। शरीर का आकार जो है वो बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा है, अच्छा नहीं है। तो क्या है? भयंकर शरीर है कि देखते ही डर जाए, कोई हॉरर मूवी चल रही हो, ऐसे अशुभ है क्या। और दुर्गंध, खूब बदबू आती है शरीरों से, कोई डीओ काम नहीं कर सकता। यहाँ पे जितने भी डीओ हैं सब फेल हो जाएंगे, यूएई के हो या कहीं के भी हो, महंगे से महंगे, कोई काम नहीं आएंगे। ठीक है। इतने भयंकर शरीर हैं, बदबू आती है, खून बहता रहता है, उनमें पीड़ा ही पीड़ा होती रहती है कि नहीं? दुख, जगह का दुख, बदबू का दुख, शरीर का दुख, सब तो दुख ही दुख है। अच्छा क्या है वहां पे? परिणाम कषाय, अंदर कषाय चलती रहती है, तो वहां पे वो भी दुख। और देह में कितने असंख्यात रोग एक साथ हैं, कितने? 5 करोड़
68,99,584 रोग 7वें नरक में हैं। एक नारकी को होते हैं इतने रोग। उन रोगों के लिए कोई डॉक्टर नहीं है वहां पे, कोई मलहम पट्टी नहीं लगा रहा है, कोई एडमिट नहीं कर रहा है, कोई वेंटिलेटर पे नहीं डाल रहा है, कुछ नहीं होने वाला। वो दुख सहना है, वो रोग सहना है, और रोग सहते सहते भी मरते नहीं है। उतना दुख भोगना है। 33 सागर का बांधा है तो 33 सागर भोगना है। 50,000 साल बांधा है तो 50,000 साल भोगना है। अपने को अभी लगता है कि अरे 10,000 साल ही होंगे, 50,000 साल ही होंगे। एक दिन जेल में जाके बैठ जाए अपन। अरे जेल छोड़िए, एक दिन अपन धूप में जाके खड़े हो जाओ अपन, कभी एक दिन बिना टोपी के और बिना कुछ लगाए, कैसी हालत होगी? टैनिंग हो जाएगी। तो दुख, अंदर भी दुख होगा, और सड़क पे लड़के आ जाओ कभी अपन किसी से, कितना दुख होगा। और एक फुंसी फोड़ा हो जाए, कितना दुख रहेगा। यहाँ पे तो इतने रोग हैं कंटिन्यूअस लाइफ टाइम। नरक में दुख कम नहीं है। फिर वेदना अशुभतर कैसे, कितनी अलग अलग बातें हो गई ना। नारका नित्या अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना। अब विक्रिया, वेदना देख लेते हैं, फिर विक्रिया भी देख लेंगे। वेदना कैसी, कि जन्म हुआ तो जन्म होते ही वहां पे कोई बेड नहीं होता है कि बेड में जाके जन्म हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। वहां पे कोई मम्मी पापा इंतजार करेंगे कि चलो सेलिब्रेशन करें, लड्डू बांटे, एक और आ गया नारकी हमारा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। वहां पे कोई दोस्त आएंगे कि व्हाट्सएप मैसेज जाएगा कि वी कॉर्डियली इनवाइट यू ऑन द बर्थ ऑफ अनदर नारकी इन आवर फैमिली। ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहां पे। वहां पे तो आएंगे, ऊपर ऐसा मुंह होता है। कैसा मुंह होता है? एक मुंह होता है ऊंट के मुंह जैसा बना हुआ होता है। उसमें से उपपाद जन्म होता है। उपपाद जन्म यानी कि बिना माता पिता के जो शरीर बनता है, उसमें आत्मा आती है, उसे बोलते हैं उपपाद जन्म। 3 प्रकार के जन्म होते हैं, गर्भ जन्म, उपपाद जन्म और सम्मूर्छन जन्म। मनुष्यों का गर्भ और सम्मूर्छन जन्म होता है। मतलब गर्भ जन्म होता है, एक अंडे वगैरह गर्भ से निकलते हैं। कुछ होते हैं कि जेल लपटी भी होती है, जैसे मनुष्य वगैरह। कुछ जीव ऐसे होते हैं तिर्यंच, जो कि क्या है, निकलते ही भागने लगते हैं, जैसे शेर वगैरह। ये सब गर्भ जन्म है। सम्मूर्छन जन्म, आसपास के एनवायरनमेंट से सामान इकट्ठा किया और शरीर बना लिया। चींटी वगैरह, चींटी वगैरह के कोई अंडे नहीं होते हैं। ये क्या बोलते हैं, लट। अब मटर है, उसमें कौन अंडे निकल रहे हैं, कौन जा रहा है अंडे देने? अरे वो एनवायरनमेंट पाके ही पैदा हो जाती है। तितली, ये सब सम्मूर्छन जन्म है। फिर देव और नारकी, इनका क्या होता है? इनका होता है कौन सा जन्म? उपपाद जन्म, बिना माता पिता के। ये जन्म हुआ, ऊपर से ऐसे टपके। टपके कैसे? वो बाउंसिंग बॉल्स आती है ना, क्रेजी बॉल्स बोलते थे जिसको। एक बार टपके, फिर ऊपर गए, फिर टपके, फिर ऊपर गए, फिर टपके, फिर ऊपर गए। ऐसे हजारों लाखों बार होता है। और नीचे जैसे ही स्पर्श करते हैं, जैसे बिच्छू ने काट खाया, ऐसा दुख होता है। ऐसा अशुभतर वहां पे परिणाम है। ऐसा अशुभ वेदना है। कहाँ पे? नरक में। ये तो जन्म होते ही ट्रेलर मिल गया। ये तो जन्म होते ही ट्रेलर है। आगे अभी पिक्चर बची है लाइफ टाइम की। मतलब आप देखिए कि जरा सा अपन ने क्या करा, सप्त व्यसन का त्याग नहीं करा, मध्य मास मधु का त्याग नहीं किया। यहाँ पे अपन ने अपने को क्रूर परिणाम है कि अपने से त्याग नहीं होता। 5-5 मिनट के, 4-4 मिनट के लालच में रात्रि भोजन कर लेते हैं। आलू आदि जमीकंद, कितने बहुत सारे जीवों को एक साथ खा लेते हैं हम। वेद उनके प्रति बिल्कुल भी अपने को करुणा भाव नहीं है। ये जो परिणाम है, ये कहाँ लेके जाएंगे? अब इतने सारों को एक साथ निपटाया है, तो कहीं तो निपटारा होना चाहिए उसका। तो है निपटारा कि आपकी स्टार्टिंग ही ऐसी खतरनाक होगी, क्या होगा? ये है वेदना। कितना ऊपर फिकाते हैं? 7.81 योजन फिकाते हैं, उछलते हैं ऐसे। 7.81 योजन यानी कि एक योजन में लगभग 8 माइल। तो 8 8 जा 64, 64 माइल्स ऊपर फिकाते हैं और 64 माइल्स नीचे फिकाते हैं वापस। आपके यहाँ 80 फ्लोर वगैरह कुछ नहीं लगेंगे। किसी को 10 फ्लोर से ही अपन नीचे फेंक दें, क्या हालत होगी उसकी?
और ये 500 योजन 7वें नरक में, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना, 4000 माइल ऊपर 4000 माइल नीचे, ऐसे फिकाते हैं, ऐसा काम चलता है दुख, बहुत दुख है। और नीचे फिकाएंगे तो वहां पे कोई सॉफ्ट मुलायम गद्दे नहीं लगे हुए, वहां पे तो दुख है। ठीक है, ये अपन ने देखा कौन सा, ये सारे देख लिए, कैसा दुख है, नित्या अशुभतर लेश्या परिणाम देय वेदना विक्रिया। विक्रिया का इसमें वर्णन नहीं आया, जो विक्रिया भी होती है वो विक्रिया कैसी होती है, आगे आएगा वैसे वर्णन। विक्रिया भी कैसी होती है, अशुभी विक्रिया होती है। वो मतलब विक्रिया यानी कि अलग अलग अपने ही शरीर को अलग अलग रूप में बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, कभी भाला बना लेंगे, कभी तलवार बना लेंगे, कभी जानवर बन जाएंगे दूसरे को खाने के लिए, कभी मगरमच्छ बन जाएंगे, ऐसे अलग अलग उल्टे उल्टे ही बनते हैं। सब अशुभी होता है, सीधा काम कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या है, वो जगह ही उल्टी है ना, सब उल्टा करने के लिए ही है वहां पे वो जगह, सब उल्टा ही दिमाग चलता है वहां पे, पूरा सीधा कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। मारा कुटी, लड़ने की, कषाय करने की, यही सब काम होते हैं। तो जिन जीवों को ये ज्यादा इच्छा होती है उनके लिए उस जगह पे पहुंचा दिया जाता है। इच्छा है, चलो इस जगह पे आ जाओ, यहाँ पे करो और साथी भी मिलेंगे। तो ये अपने को नरक के दुख अपन ने देखे, ये नरक के दुखों को समझ के अपने को विचार करना चाहिए कि वास्तव में अपने को कहाँ जाना है, अपन कहाँ की तैयारी कर रहे हैं, ये अपन ही विचार करें। क्योंकि ये जीवन तो निकल जाएगा, और कब किस आयु का बंद हो जाए ये अपन ने विचार नहीं किया, तो प्रॉब्लम में अपन ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। हंसते हंसते अभी तो बांध लेते हैं अपन, लेकिन वहां पे रोते रोते भुगतना अपने को ही है। तो ऐसा नरक और इन जीवों की हालत जान के अपने को विचार करना चाहिए। प्रश्न आता है कि और भी कुछ दुख है क्या नरक में। हाँ है ना, दुख है, दुखों की कम थोड़ी है। और दुख बता देते हैं कि क्या बस जगह के ही दुख है कि आपस में कैसा व्यवहार है। तो उसके लिए यहाँ पे एक और बता दिया, आपको ऊपर हाईलाइट कर दिया था मैंने कि जो ऊपर हालतें हैं वो नित्य हैं, हमेशा ऐसी हालत चलती है, ब्रेक नहीं मिलता इन चीजों से कभी, है ना। अब यहाँ पे आपस में कैसा चलता है, तो उसके लिए बताया परस्परो दीरित दुखा। क्या बोले, परस्परो दीरित दुखा, कि परस्पर में दीरित दुखा, कि परस्पर में क्या करते हैं, दुख उत्पन्न करते हैं, देते हैं। कौन करते हैं परस्पर में, नारकी। अब वो जगह जब परेशान कर रही है, पेड़ परेशान कर रहे हैं, पैदा होते ही परेशानी है, तो लोग जो हैं उनके परिणामों में कषाय हैं, कषाय निकालेंगे कहाँ पे, या तो अपनी विक्रिया वैसी करेंगे कषाय वाली, क्रोध मान माया वाली, तो उससे क्या करेंगे, विक्रिया से उल्टे सीधे बनेंगे, है ना, वैसे कषाय प्रस्तुत करेंगे। और क्या, आपस में लड़ झगड़ के, मार काट के अपने आप को आपस में रहेंगे, कोई मिलजुल के नहीं रहते वहां पे। कोई हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, ये कोई पार्टी नहीं चलती है, कोई कम्युनिटी गैदरिंग नहीं चलती है। वहां पे तो जो आया उसको उठा के फेंका, काटा, पीटा, लटकाया, सब उल्टे उल्टे काम चलते हैं। ये आपस में वहां पे काम नारकियों के चलता है। क्यों, कि क्रोध अग्नि इतनी अंदर है, इतनी अंदर कषाय है, उस कषाय को निकाले कैसे, तो निकालने के लिए ये सब काम चलते हैं। कभी क्या बन गए, ऐसे मतलब दांतों से खा गए, पांव से मार दिया, छील दिया, जैसे अपन ककड़ी वगैरह छीलते हैं ना, छील दिया। फिर सब्जी सुधारी, ऐसे सुधार दिया। पोल लिए इलेक्ट्रिक, मतलब वो गरम लोहे लिए पोल, उसमें ऐसे घुसा दिया। मतलब कुछ भी जो बनना है, जैसे दुख दे सकते हैं दिया। तलवार बने, कट काट दिया। नारकी बनते हैं सब, मगरमच्छ बने, खा गए, शेर बने, खा गए। तो जो उल्टा सब हो सकता है, सारे काम हो सकते हैं जितना अपन अज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने आपस में देख लिया। और भी कुछ दुख है क्या नरक में, है ना। एक सूत्र और बता रहे हैं उसके लिए, ये सब नीचे का वर्णन चल रहा है दो लोग का। संक्लिष्टा सुरोदिरित दुखाश्च प्राग चतुर्थ्या, संक्लिष्टा सुरोदिरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या,
ये प्राक चतुर्थिया बहुत आता है, पहले अध्याय में भी आया, दूसरे अध्याय में भी आया। पहले अध्याय में आया था ना कि क्या 1 से लगाकर 4 तक ज्ञान हो सकते हैं, ऐसा आया था ना मैक्सिमम, उसमें आया था। अब यहाँ पे बता रहे हैं संक्लिष्टा सुरोदिरित दुखाश्च प्राक चतुर्थिया। क्या शब्द है? संक्लिष्ट, असुर, दीरित, दुखाश्च, दुख च, प्राक चतुर्थिया। प्राक यानी कि तक, कब तक? चतुर्थिया, चौथी भूमि तक, चौथे नरक तक। और कौन दुख देता है? असुर, असुर। कौन? संक्लिष्ट असुर क्या करते हैं? दुख देते हैं, दुख उत्पन्न करते हैं। अब ये असुर कौन होते हैं? असुर कौन होते हैं ये अपन समझ लेते हैं। असुर क्या होते हैं? असुर कुमार जाति के देव होते हैं। ये असुर कुमार जाति के देव क्या करते हैं? चौथी नरक तक जा सकते हैं। चौथी नरक तक मतलब उससे पहले तक, मुझे पहले तक बोलना चाहिए, चौथी नरक तक नहीं, पहली, दूसरी, तीसरी नरक तक जा सकते हैं। और वहां पे जाके क्या करते हैं? भिड़ाने में ही उनको मजा आता है, और भिड़ा के वो नारकियों को आपस में दुख देते हैं, और नारकी और लड़ते झगड़ते हैं। जा सकते हैं। सारे असुर कुमार जाति के देव करते हैं क्या ये काम? नहीं। उसमें एक होते हैं अम्बरीश जाति के देव। कौन से? अम्बरीश जाति के देव होते हैं, अम्बरीश, है ना, वो करते हैं ये काम। सारे असुर कुमार जाति के देव नहीं। और वो जाते हैं वहां पे, क्या करते हैं? बिढ़ाने का काम करते हैं, और उससे जो ऊपर के दुख हैं, वो दुख क्या है? और इंटेंसिफाई होते हैं। कोई बैठ गया 2 सेकंड भी, अगर ऐसा लग रहा है कि अब हलचल कम हो रही है, लो बिड़ाने का काम चालू। उनको उसी में मजा आता है। क्या करते हैं ये वहां पे ऐसा काम करते हैं। ठीक है, वहां पे बिड़ाने वालों की भी कमी नहीं है। तो नारकियों के दुख क्या क्या हैं, अपन इनको एक बार देख लेते हैं। आप पढ़िए इसको, फिर अपन इनकी और बात कर लेंगे। नारकियों के क्या क्या दुख हैं पढ़िए। आप कोई रीड करेगा इसको? अपन ने ये सब पढ़े हैं। हाँ, नीलिमा जी पढ़िए। नारकियों के दुख। पहला, जन्मते ही औंधे मुख गिरकर उछलना। दूसरा, उत्पन्न होते ही कुत्तों की तरह लड़ना। तीसरा, परस्पर में निरंतर दुख देना। चौथा, अत्यंत दुर्गंधित नरक बिलों में रहना। पांचवा, अत्यंत भयानक एवं अनेक रोगों से व्याप्त शरीर होना। छठा, करोड़ों बिच्छू एक साथ काटने जैसी वेदना। सातवां, निरंतर मार काट के भयानक शब्द सुनना। आठवां, शीत उष्ण वेदना। नौवां, भूख प्यास वेदना। 10वां, सेमल वृक्ष एवं बैतरणी नदी की वेदना। 9वां, असुरों द्वारा दुख देना एवं भिड़ना। लास्ट, तीव्र कसाई की वेदना। बहुत बढ़िया। अभी देखिए यहाँ पे सारे अपन ने देखे, ये दुख है कि नहीं है वहां पे? है। हम तो नहीं मानते। अपन भोग क्या आए हैं उसको, कई बार भोगा है। अभी दिखता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सब क्या है? ये सब पढ़ के अपने को सर्वज्ञ का ज्ञान कितना है, जो भगवान है उनके ज्ञान की महिमा आती है कि कितनी सच्चाई बता दी हमको। ये सच्चाई वरना कौन बताता? 3 लोग को क्यों पढ़ना? कुछ लोग बोलते 3 लोग क्यों पढ़ना, पढ़ के फायदा क्या? 3 लोग पढ़ना इसलिए जरूरी है, सच्चाई आंखों के सामने आती है। तो जितना अपन ये रचे पचे रहते हैं संसार में, ये नहीं बोल रहे मुनि बन जाए, लेकिन जितना अपनी आत्मा को बेच के, बिल्कुल आत्मा को लिटरली बेच के जो अपन काम करते हैं संसार के, आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं रहता है, वो थोड़ी सी अपने में जागृति आती है। इसलिए 3 लोग का वर्णन जानते हैं अपन कि किन किन परिणामों से कैसी कैसी हालतें हो जाती है। अगर अपने को छड़ाला याद हो तो उसकी लाइनें इतनी गजब की, याद नहीं हो तो याद कर लेना चाहिए। पहली ढाल में लाइन आती है, किसी को याद है भूख और प्यास की वेदना कितनी है नरक में? किसी को याद है, ख्याल है? हाँ, यस। तीन लोग को अनाज जुखा है, एक मिट्टे मिनट न में भूख कड़ा न लहा है। हाथ खड़ा करके अपन देख लेते हैं एक एक व्यक्ति को। हाँ विदुषी दी बोलिए।
तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। बढ़िया। क्या बोले? तीन लोक का अनाज खाए, इतनी भूख है कि तीन लोक का अनाज खा जाए। एक गांव का नहीं, सिर्फ मिल्पिटास का नहीं, सिर्फ कैलिफोर्निया का नहीं, सिर्फ यूएस का नहीं, तीन लोक में जितना अनाज उगता है वो सब खा जाए। कौन? एक नारकी। एक बार में इतनी भूख लगी है, लेकिन खाने को क्या मिलता है? एक दाना नहीं मिलता है। और प्यास कितनी कि सारे ओशंस पी जाए। पैसिफिक ओशन हो, इंडियन ओशन हो, कितने ही ओशन हो, इतने पूरे ओशन पी जाए। और जितने द्वीप, जितने समुद्र हैं, असंख्यात समुद्र, उनका भी पानी पी जाए, तो भी क्या है? प्यास नहीं मिटे। इतनी प्यास लगती है एक नारकी को। पीने को क्या मिलता है? एक बूंद नहीं मिलता। हालत बुरी है। अपने को दिखता नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन जो काम करें उसका दुख तो भोगना पड़ेगा ना। वो बैकग्राउंड का दिखता नहीं। अब क्या करें, नहीं दिखता तो। इसलिए यहाँ पे दिखाते हैं, ये आगम चक्षु, आगम से दिखाते हैं कि दुख अगर आपने करे हैं ये सब, तो उनका निपटारा तो होगा ना। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म किए उनको भोगना तो पड़ेगा, कोई इसमें वो जैक नहीं चलेगी। इतनी वेदना है, शीत उष्ण की वेदना बताई थी, मारकाटी चलती रहती है। आप कभी घर में रहना और घर में लड़ाई चलती रहे हमेशा, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता है। एक मिनट अच्छा नहीं लगता है। वो मानसिक वेदना कितना परेशान करती है। वो मानसिक वेदना कितनी है यहाँ पे, काटने मारने लड़ने का ही बस हमेशा चलता रहता है। बदबू, गंदगी आती रहती है, शरीर गंदा, सब मारने के लिए दौड़ रहे हैं पीछे अपने। ये हालत है। जन्म हो रहा है तो उल्टा हो रहा है, लड़ना चालू। वृक्ष है, वृक्ष में भी सुख नहीं। गर्मी, इतना जरा सी गर्मी हो जाए एसी चलाना पड़ता है। एसी नहीं मिलेगा वहां पे। सोचा नदी में जाके आराम कर ले, नदी में कीड़े मगरमच्छ ये सब है। ये सब भी क्या है? नारकी बनते हैं ये सब। और ज्यादा हुआ तो आग में घी डालने आ गए असुर कुमार जाति के देव, तीसरे नरक तक। और अंदर ही अंदर जो कषाय चलती है, वो कषाय कितना दुख देती है। अभी अपन बोलते हैं ना, अभी बात मत करो मेरे से, अभी क्या है, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, अभी मत बोलो। परेशान होते हैं कि नहीं उस वेदना से अपन। ये सब प्रॉब्लम्स है नरक की। ऐसे नरक के दुखों को जान के इनका बहुत भय भय खाना चाहिए अपने को। और भय क्या खाना? ये जो पाप करते हैं उनसे भय खाना, ताकि पाप के उदय नहीं आए। एक सूत्र और देख लेते हैं ये दुख देखने के बाद, कि अब आपने ये बता दिया दुख कैसे हैं, थोड़ा सा कितने टाइम रह सकते हैं? क्या 5 साल, 2 साल, 1 साल ट्रांसफर हो जाएगा क्या बाद में? क्या चलता, क्या सिस्टम क्या है, कितने टाइम रहना पड़ेगा एक एक नरक में? तो उसका भी वर्णन यहाँ पे कर देते हैं। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति ही। सूत्र बड़े ही हैं, अब क्या करें, फिर भी आप याद करना और समझना। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति ही। सूत्र पढ़ना है किसी को? एक बार सूत्र पढ़वाया ही नहीं इस बार। सूत्र पढ़ लीजिए एक बार, तो क्या है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों को भी पढ़ने की। हाँ पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? एक मिनट पढ़िए। नीतू दी आप पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, मैं कोशिश कर लेती हूँ। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थितिः। बढ़िया। ये त्रयस्त्रिंशत् है,
त्रयस्त्रिंशत्। त्रयस्त्रिंशत्। हाँ वो स है ना आधा, त्र के आगे क्या है, हाँ वो हाँ। स है आधा। वो दिखने में ऐसा दिखता है लेकिन वो त्रयस्त्रिंशत् है। बढ़िया, अच्छा है। तेष्वेक, इसका अर्थ कर लेते हैं। तेष्वेक, तेषु एक, इसको तोड़ेंगे ना तो तेषु एक, तेषु यानी कि उनमें, उनमें, उनमें किनमें, उन नरकों में। अब बता रहे एक, त्रि, ठीक है, सप्त, दश, सप्तदश, ठीक है, द्वाविंशति, त्रयस्त्रिंशत्, सागरोपमा, सत्वानाम परास्थिति ही। कितने कितने आया, तेषु एक, एक, त्रि यानी कि 3, सप्त यानी कि 7, दश यानी कि 10, सप्त यानी कि 7, सॉरी 10, सप्तदश यानी कि 17, 7 + 10 17, द्वाविंशति यानी कि 22, त्रयस्त्रिंशत् यानी कि 33, त्रिंशत् यानी कि 30, त्रय यानी कि 3, 33, सागरोपमा, सागरोपमा यानी कि सागर, सागरोपम, ठीक है, सत्वानाम परास्थिति, कितनी स्थिति है, इतनी स्थिति है, ये उपमा वाली स्थिति है, इतनी अलग अलग स्थितियां हैं। ये आयु है। उत्कृष्ट आयु पहली नरक की कितनी, कितना रहना पड़ेगा, अगर रहना पड़ा तो पहली नरक में मैक्सिमम 1 सागर, मिनिमम कितना 10,000 वर्ष। दूसरी नरक में मैक्सिमम कितना 3 सागर, तो मिनिमम कितना हुआ, पहली नरक का मैक्सिमम हो गया, दूसरी नरक का मिनिमम 1 सागर, तीसरी नरक 7 सागर मैक्सिमम, मिनिमम कितना 3 सागर, ऐसे ही क्रम से जाते जाएं। 7वीं नरक में मैक्सिमम कितना 33 सागर, मिनिमम कितना 22 सागर, ये इतना रहना पड़ेगा। ये जो सागर है, ये सागर कोई कम नहीं है। इन सागरों में तो ये आपको पता है ना 6 काल होते हैं, 6 काल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। शुरू के 3 काल में तो क्या होती है, भोग भूमि होती है। चौथे काल में तीर्थंकर आदि होते हैं, कर्म भूमि चालू होती है। पांचवे काल में अपन है, जब तीर्थंकर नहीं होते हैं। छठे काल में धर्म का नाम ही समाप्त हो जाता है। फिर छठा काल आता है, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। इसमें पूरा कितना टाइम लगता है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर टाइम लगता है। अगर आपका करोड़ हो, 1 करोड़ को 1 करोड़ बार भी मल्टीप्लाई कर लें आप, 1 करोड़ को 1 करोड़ बार भी मल्टीप्लाई कर लें तो भी 1 सागर नहीं होएगा कंप्लीट। 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ 10⁻14 ईयर्स अगर अपन लें तो भी 1 सागर नहीं होगा। 1 सागर से बिल्कुल बिंदु के समान है वो, इतनी है मैक्सिमम। बताइए, 5 मिनट का आराम, 5 मिनट का पाप, क्या हुआ, सागरों तक की आयु। वो परिणाम है, परिणाम कैसे खराब हो गए, कितने निकृष्ट परिणाम है, कितनी क्रूरता है परिणामों में कि ये काम हो गए अपने से। नरक आयु है उसके लिए। मिनिमम भी 10,000 वर्ष है। मिनिमम ऐसा नहीं कि अपनी मिनिमम बंधेगी, अगर बंदी तो मिनिमम बांधने के लिए बहुत दम चाहिए, और कोई नहीं बचा सकता। राजा श्रेणी के जीव जो कि भावी तीर्थंकर बनने वाले हैं, वो भी नरक में है। क्यों, परिणाम ऐसे करे, गए नरक में। ये बात अलग है, निकल के तीर्थंकर बनेंगे, नरक के दुख तो भोगने पड़ेंगे। वहां पे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है उनको। हाँ बस ये हुआ कि तीसरे नरक की बांधी थी, तो तीसरे नरक से काय में आ गए, पहली नरक की रह गई आयु। आयु एक बार बंधने के बाद क्या होता है, लोकेशन चेंज नहीं होती है कि नरक से मनुष्य पहुंच गए, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन कितने टाइम की बांधी है वो कम ज्यादा हो सकता है। आयु बंधने का भी एक अलग सिस्टम है, आयु कर्म समझना चाहिए उसके लिए। ठीक है, अपन ने कर्म सिद्धांत में बात करी थी आयु कर्म की, वो विशेष पढ़ने लायक है, वो आप देखना। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो कितनी आयु है, कितना, मतलब ये जो दुख है ऊपर के, ये इतने सागरों तक भोगना है, चलते रहेंगे, इन दुखों का कोई एंड नहीं है। ऐसा विचार करके अपने को विचारना चाहिए। नरक गति की प्राप्ति का कारण मिलता है शास्त्रों में, 6ठे अध्याय में ही आएगा।
क्यों होती है? कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के कारण नरक गति की प्राप्ति होती है। बहुत आरंभ यानी कि हिंसा आदि के परिणाम बहुत ज्यादा हैं, तीव्र हैं, और बहुत परिग्रह की मूर्छा, चीजों की प्राप्ति इकट्ठी करने की इच्छा बहुत है, परिणाम में इकट्ठा कर पाते नहीं है, वो अलग चीज है। इन परिणाम बहुत ज्यादा है, बहुत उससे चिपके रहते हैं। ये बहुत परिग्रह और बहुत आरंभ जो है, ये नरक गति की प्राप्ति का कारण है। ये सामान्य बात है अधोलोक की। और विशेष बातें हैं कुछ, कि नरक से निकल के जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, नरक में कहाँ कहाँ आ सकता है, कैसे कैसे परिणामों से आ सकता है, कितनी हाइट होती है नारकियों की, ये सब बातें अपन कल करेंगे। फिर उसके आगे कि नरक के अलावा मध्यलोक कैसा है, वो भी अपन थोड़ा घूम के आएंगे। ये अपना वर्णन चलेगा आज, लेकिन अपन इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन है अभी तक जितना आज अपन ने देखा इसमें? कोई डाउट? हाँ जी, बोलिए नीलेश जी। तो क्वेश्चन ये था कि नारकी और देव दोनों को वैक्रिय शरीक होता है, यस। तो रचना में फर्क होता है, क्योंकि देव को भूख नहीं लगती है, वो कौला आहार नहीं लेते। वो लाइक मैंने सुना है कि वो बहुत टाइम के बाद उन लोगों सिर्फ थोड़ा सा खाया और तृप्त हो गए। और नारकी को इतनी ज्यादा भूख लगती है कि सारे लोग का खाना मिले तो भी, तो शरीर तो वैक्रिय ही है दोनों, तो एक को भूख नहीं लगती, एक को भूख ज्यादा लगती है। बराबर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सोचने पे आप मजबूर करते हैं। देखिए क्या है कि जो परमाणु होते हैं ना, जैसे आप लोकेशन, मतलब ये मैं अभी सोच के बोल रहा हूँ और अपन देख लेंगे जो मुझे दिमाग में सही लग रहा है इसका आंसर। कि आप लोकेशन टू लोकेशन भी जाएं, एक आप वर्ल्ड के मान लीजिए इंडिया में है, एक आप यूरोप में है, एक यूएस में है, तो आप देखना भले ही सबका ये शरीर औदारिक है ना, औदारिक शरीर इस हड्डी मांस से बना है, लेकिन सबकी जो आकृति है, सबका जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल, वहां के एनवायरमेंट, क्लाइमेट, लोगों से, सब चीजों से काफी फर्क पड़ जाता है। उन सब चीजों पे बहुत डिफरेंस आता है। खान पान में भी बहुत फर्क आता है ना। और उनके कितनी बार खा रहे हैं, क्या है, बहुत फर्क पड़ जाता है। भले ही वो सब औदारिक शरीर है, ऐसे ही ये भले ही वैक्रियक शरीर है, लेकिन वैक्रियक शरीर के परमाणु भी क्या है, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि जिस जगह पे है, वो जगह पे क्या है, और जिस जगह पे उस तरह के भाव भी जो है, वो भाव भी क्या है, उसी तरह के होते हैं। वो भाव भी वैसे ही होते हैं कि भूख 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 वाले भाव। एक देव लोग होते हैं कि उनको वो ऐसे भाव ही नहीं होते। तो वो क्या है, वो सब चीजें, ऐसा लगता है मुझे कि ये सब फैक्टर्स जो हैं वो डिस्टिंग्विश करती होगी चीजें, और आगम से देख लेंगे। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है, वो मैंने जवाब दिया है, लेकिन अपन और आगम से देख लेंगे कि ऐसा वेरिएशन क्यों। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं अपन। और कोई क्वेश्चन हो तो आप बोलिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ 4-5, अब इतनी बात बोली है तो। पहला क्वेश्चन ये है कि नारकियों के दुखों को बताना है आपको। नारकी जीवों के कैसे कैसे दुख होते हैं, ये आपको बताना है। 5 दुख बताए थे सूत्र नंबर 3 में, 5 दुख, उनके नाम बताना है आपको। हाँ जी, कौन बताएगा? ख्याल है कि भूल गए? हाँ जी, नीलिमा जी बताइए। शुरू होता है लेश्या से। लेश्या और उनके परिणाम, और दे, वेदना और विक्रिया। बढ़िया, बहुत अच्छा। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन है कि नरकों में जो आपस में कैसे रहते हैं जीव, आपस में कैसे बिहेव करते हैं, ये आपको बताना है। ये सूत्र पढ़ा था एक अपन ने। सब आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं पूछ रहा हूं मैं।
हाँ जी गौतम बताइए। एक दूसरे को मारने, कष्ट पहुंचाने और नीचा करने के लिए। हाँ, एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं परस्पर में। ठीक है। नेक्स्ट, वहां पे परेशान करने के लिए असुर कुमार जाति के देव रहते हैं। तो ये असुर कुमार जाति के देव कौन से नरक तक जा सकते हैं? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं बताइए नीतू दीदी। तीसरे नर। तीसरे नरक तक। बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, कि नरक में मैक्सिमम आयु और मिनिमम आयु कितनी है? नरक की मैक्सिमम और मिनिमम आयु कितनी है? हाँ जी, उमा आंटी जी बताइए। 7वीं नरक में 33 सागर की आयु है और हम्म, पहले नरक में 1 सागर। थोड़ा सा मतलब आपका अटेम्प्ट अच्छा है, लेकिन हल्का सा गड़बड़ हो गई। और किसी को ट्राई करना है? 30, 30, 30। और कोई? अच्छा नीतू दीदी है, बताइए नीतू दीदी। पहले नरक में मिनिमम 10,000 है और मैक्सिमम 7वें नरक में 33 सागर है। एंड 10,000 वॉट? 10,000 यूनिट? 10,000 साल। पक्का? हाँ, 10,000 वर्ष कम हाँ। से कम है। ठीक। सागर और मैक्सिमम पहले वाले की 1 सागर है और मैक्सिमम 7वें नरक की 33 सागर है। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आप लोग याद करते रहना, मैं इसलिए स्लाइड के स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। अभी याद कर लेंगे तो हो जाएंगी चीजें याद। ठीक है, फास्ट चल रहा हो तो मुझे बता देना आप। आज अपन इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। किसी को जिनवाणी स्तुति लेना हो तो आप लीजिए प्लीज। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर प्रछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य उर्गानी है। जहाँ तहाँ तार को पार के उतार को सुख विस्तार को यही जिनवाणी है। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। काय सर।